आज की कहानी है शिव जी की 7 बेटियां। शहर में मंगल नाम का एक आदमी रहा करता था। वह आदमी स्वभाव से बहुत दयालु और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वे गांव में ही एक अनाथ आश्रम चलाया करता था, जिसमें काफी बच्चे उसके साथ रहा करते थे। वह उन बच्चों की देखभाल किया करता था और निसंतान और बच्चा लेने की इच्छा रखने वाले माता पिता को बच्चे दिया करता था। उसके आश्रम से लगभग सभी बच्चे गोद लिए जा चुके थे। अब सिर्फ उसके यहाँ 7 लड़कियां ही बची हुई थी, जो लगभग 14-15 साल की होंगी। बेटियों, चलो सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। आज शिवरात्रि है ना, मंदिर जाना है। आ रहे हैं बाबा। मंगल उन सभी लड़कियों को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और उनका ध्यान रखता था। लेकिन उसे हमेशा एक चिंता लगी रहती थी कि उन बच्चियों को कोई गोद लेने कब आएगा। वे सभी तैयार होकर मंदिर पहुंचे। वह सभी लड़कियां बहुत ही सुंदर और गुणी थी। वह पूजा में व्यस्त हो गई और पुजारी जी मंगल से बोले, मंगल, ये लड़कियां एक दिन बड़ी हो जाएंगी और फिर तुझे उनकी शादी करनी होगी। इन्हें कोई गोद लेने वाला नहीं मिला क्या? पुजारी जी, आप तो जानते हैं ये बच्चियां मुझे कैसे मिली थी। अब तो मैं खुद को इनका पिता मान चुका हूँ। भोलेनाथ ने मेरे लिए इनको ही भेजा है। इतना कहते हुए मंगल को वो दिन याद आ गए जब वो बच्चियां सब मिली थी। दरअसल मंगल एक महिला जेल में काम करता था। वहां की कैदियों ने अपने अपने बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया था और बच्चों की देखरेख का जिम्मा मंगल के ऊपर आया। तब उसने अपना अनाथ आश्रम खोला और उस दिन से ही ये बच्चियां उसके साथ रही। 7 बेटियां मंगल की तरह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन बीतते गए, 7 लड़कियां अब सुंदर और जवान हो चुकी थी। मंगल का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता था। एक दिन उसने उन सभी को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। न जाने कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले। मैं तुम सबकी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। मेरे बाद तुम सब इस अनाथ आश्रम का ख्याल रखना और यहाँ आने वाले बच्चों का भी ध्यान रखना। पिताजी, आपके बाद हमारा सहारा कौन बनेगा? हम कैसे रहेंगे? तुम बस चिंता मत करो बेटा। भोलेनाथ है ना तुम्हारे पिता, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बस तुम लोग कभी किसी से मत डरना। दिन बीतते गए और एक दिन मंगल गुजर गया। सभी बेटियां रोते हुए उसे याद करती थी, लेकिन उन्हें मंगल का काम भी संभालना था। शहर के व्यवसायी धनपत की नजर आश्रम की जमीन पर थी। वह उस जगह बड़ा मॉल खोलना चाहता था। उसने आकर उन लड़कियों से कहा, तुम लोग आश्रम की जमीन मुझे बेचकर खूब पैसा ले लो और कहीं और अपना घर बना लो। नहीं, कभी नहीं। ये जमीन, ये हमारे पिताजी का घर है। हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। सोच लो, तुम लोगों को बहुत पैसा दूंगा। मुझे ये जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम्हें ये जमीन हम कभी नहीं बेचेंगे। हमें पता है तुम हम सबको यहाँ से निकाल कर यहाँ मॉल बनाओगे। निकल जाओ यहाँ से। धनपत वहां से गुस्से में चला जाता है और अपने नौकरों से कहता है, मुझे वो जमीन चाहिए। कैसे भी करो, वो जमीन खाली करवाओ। मालिक, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। सरकार की नजर रहती है उस जमीन पर। वहाँ कई बच्चे रहते हैं। तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। धनपत अपने नौकर के कान में अपनी योजना बताता है और मुस्कुराता है। अगली रात उसका नौकर छिपकर आश्रम में आग लगा देता है। सभी लोग अंदर सो रहे थे। आग लगने से सबकी नींद खुल जाती है और चीख पुकार मच जाती है। 7 लड़कियां भगवान शिव का ध्यान करती है। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? हमें बचाओ। पिताजी के बाद ही हमारे सब कुछ आप हो महादेव, हमारी रक्षा करो। उन लड़कियों की बात सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु, आपकी बेटियां मुश्किल में हैं, इनकी सहायता कीजिए। उस आदमी ने इनके घर में आग लगा दी है।
देवी पार्वती, वो आग मेरी बेटियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अपनी बेटियों को बचा लूंगा। महादेव ने इतना कहते ही तेज बारिश शुरू कर दी और आग बुझ गई। सभी ने मिलकर महादेव का धन्यवाद किया और आसपास के लोगों ने उस नौकर को पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मालिक ने कहा था ऐसा करने के लिए। नौकर ने सारा सच बताया और पुलिस ने धनपत को पकड़कर जेल में डाल दिया। सातों लड़कियां भगवान शिव का और मन लगाकर भजन पूजन करने लगी और एक दिन भगवान शिव की कृपा से प्रेरित होकर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन आश्रम पहुंचे। मैं इस अनाथ आश्रम के सभी खर्चे उठाऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आश्रम अभी आग लगने से ही बचा है, इसमें बहुत काम होना बाकी है। उस बिजनेसमैन ने आश्रम का काया पलट कर दिया। अब उस आश्रम में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। सभी बच्चे वहां आराम से रहने लगे और उन 7 लड़कियों के व्यवहार से प्रभावित होकर बिजनेसमैन ने अपने 7 बेटों का विवाह उनसे करा दिया। मंगल का सपना पूरा हुआ और सातों लड़कियां अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के तौर पर आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस स्टोरी को शेयर कीजिए और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।